Hello and welcome back in today's crypto news and market analysis. एक काफ़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉर्निंग है ये और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो हमारी फ्यूचर सिग्नल्स हमने ओपन की उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है ये सिनेरियो कि किस सिनेरियो की मैं बात कर रहा था, कौन से सिनेरियो से हमें बचना था। तो वो सारी चीज़ें जिससे मैं बार-बार स्ट्रेस कर रहा था कि भाई जब आप कर रहे हो आप कैलकुलेटर यूज़ कर लो और आप सपोर्ट रेजिस्टेंस आप कर रहे हो। अगर नहीं पता तो किसी भी मुझे या कोई भी ऐसा यूट्यूबर जिसको ये सारी चीज़ें नॉलेज पता होती है उस बेसिस पे आपने अपनी पोजीशन ओपन किया करो। अगर आप कितने भी किसी भी ग्रुप सिग्नल्स के थ्रू अगर आपने पोजीशन ओपन की थी, लिक्विडेशन 100% हो चुकी है आप सबकी और ये सारी चीज़ें लिक्विडेशन क्यों हुई, मार्केट क्यों गिरी और अब की क्या स्ट्रेटजी है, ये सारी चीज़ें आपको इसी एक वीडियो में मिलेंगे। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हो ओवरऑल रेड ही है, ओवरऑल बेरिश की ही मार्केट है। बेटिंग भी भूल की थी बट ये सडनली ऐसा क्या हुआ? देखो ये चीज़ें क्रिप्टो में बहुत आम है। इसी चीज़ें से बचने के लिए, यही सारे फ्रॉड से बचने के लिए, इसी सारे स्कैम से बचने के लिए मैं बार-बार फ्यूचर्स पे स्ट्रेस दे रहा था। अगर कोई भी इसमें आना चाह रहा है तो बी केयरफुल। पहले तो आपने खुद की ज़िम्मेदारी लेनी है और दूसरी चीज़ आपने एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेनी है जब आप अपनी फ्यूचर्स पोजीशन ओपन करते हो। इन 1 आवर चार्ट की तरफ हम अगर देखें दोबारा से मार्केट अपनी पैटर्न जो है, अपनी भूल की जो पैटर्न है, वो दोबारा रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है। तो 2 न्यूज़ है गाइस, यहाँ पे ये चीज़ें क्यों हुई, किस लिए हुई और बाद में हम अपनी फ्यूचर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले न्यूज़ एवरग्रांट जो है बैंकरप्सी करेगा और एक ब्लैक लिस्ट कंपनी की तरह एवरग्रांट जो है एक बॉन्ड कंपनी है जो लोगों को इंटरेस्ट देती है और यहाँ से जो इनके कनेक्शंस है रियल इस्टेट के साइड में भी है, तो ऐसे सारे शेयर होल्डर्स के साइड में भी है, स्टेक होल्डर्स के साइड में भी है, इंडिसेस के साइट में भी है, क्रिप्टो करेंसी के साइट में भी है। बट जैसे एक ऐसी न्यूज़ आती तो डेफिनेट जितने भी इनके होल्डर्स होते हैं तो वो चौकन्ना होते हैं, वो स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो इस तरह से पूरी मार्केट अफेक्ट करती है और पूरी मार्केट ही कल रात जो है 2-3 आवर्स के लिए अफेक्ट कर गई थी। और दूसरी सबसे बड़ी न्यूज़ लिक्विडेशन का है। कुछ बहुत सारे ऐसे हमें भी बताया, आपको भी बताया, जैसे भी बाइनेंस है, बिटेक्स है, कूकॉइन है, हॉटबिट है, ऐसे सारे डीटो है, ऐसे सारे एक्सचेंजेस है जो काफ़ी अमाउंट में जो है बिटकॉइन सेल करते हैं ताकि लिक्विडेशन हो और इनके पास ये पावर होती है। ये हमेशा क्यों नहीं करते, ये मुझे इन डेप्थ इनके बिहाइंड द सीन के बारे में कुछ नहीं पता कि इनकी स्ट्रेटजी क्या है। बट हाँ, मैं इतना बता सकता हूँ, अगर ये हमें 120x की लेवरेज देते हैं, मतलब अगर हमें $1000 में 100K देते हैं उधार ताकि हम अपने लिए फ्यूचर्स पोजीशन ओपन करें, तो इनके पास इतने पैसे होंगे ताकि ये मार्केट को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सके। अब हम आते हैं अपनी फ्यूचर्स ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे और आप जो स्क्रीन में देख रहे हो ये लेटेस्ट प्राइस नहीं है क्योंकि यहाँ की लाइट चली गई है और मैं लैपटॉप से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बट ये बिल्कुल लेटेस्ट है, मतलब 5 मिनट पहले की है। मैं अगर आपको अपनी पोजीशन दिखा दूंगा, ये 2 पोजीशन मैंने ओपन की थी आपको ऑन स्क्रीन और ये दोनों लिक्विडेटेड नहीं हुई और बिल्कुल लिक्विडेटेड नहीं होंगी। यही रीज़न है जब मैं आप सबको बता रहा था कि गाइस इस बाज़ार पे ट्रस्ट नहीं करना। अगर आपने किसी भी ग्रुप ऐसे सिग्नल वाले को ज्वाइन किया था जहाँ पे उन्होंने किसी भी ऐसे कॉइन की आपको सिग्नल दी थी, मुझे पता है आपकी लिक्विडेशन हो चुकी है। और अगर आपने जो मेरी सिग्नल पे अगर आपने पोजीशन ओपन की थी और जिस तरह मैंने कैलकुलेट की थी सेम टू सेम के बेस पे आपने कैलकुलेशन की है, तो आपकी लिक्विडेशन नहीं हुई और होगी भी नहीं। जब भी मैंने इसकी पोजीशन ओपन की है, मैंने 2 सपोर्ट 3 सपोर्ट छोड़ के तीसरे पोजीशन पे मैंने पोजीशन ओपन की थी इन सबकी। जो पहला इसका रेजिस्टेंस है जो कभी ब्रेक हुआ भी नहीं पिछले 4 वीक से, ये बिल्कुल क्रैश हो गई। यहाँ से इतनी नीचे आई कि अगर आप सो रहे होते हो, अगर आप नींद में हो, अगर आप काम में हो, आपको इतना मौका भी नहीं मिलता कि आप अपनी पोजीशन सेट करो दोबारा से या उसमें बैलेंस डाल दो या क्लोज कर दो। तो ये आके डायरेक्टली आके अपनी दूसरी उस पे आके गिरी, दूसरी सपोर्ट पे। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हम 1 सपोर्ट नहीं, 2 सपोर्ट नहीं, 3 सपोर्ट पे काम करते हैं। तो आप देख लो 3 सपोर्ट पे $2 है और इस डॉलर पे इस प्राइस पे ये कभी नहीं पहुंचेगी। और ये जो क्रश था गाइस, ये क्रश नहीं था, ये लिक्विडेशन वाली क्रश थी जहाँ पे बहुत सारे फाइनेंस जो है, बहुत सारे एक्सचेंजेस जो है ये सारे काम करते हो और ये सक्सेसफुल रहे। इतनी लार्ज अमाउंट में इन्होंने लिक्विडेशन की है 700 मिलियन के करीब और लिक्विडेशन हुआ है इसमें से मुझे लगता है सिर्फ 60-65% बीटीसी की है, बाकी सब अडा की पोजीशन थी। अगर आप में से किसी ने भी पोजीशन डर के बाद बदौलत क्लोज की है तो ये आपकी फॉल्ट है।
मैंने कहा था कि फैंटम और वन जो है, वन कभी 18 को नहीं पहुंचेगा, फैंटम कभी 2 को नहीं पहुंचेगा और ये नहीं पहुंचने वाली। तो ये रही हमारी पोजीशन। अब कुछ गुड न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। एक अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि एप्पल के जो सीईओ है वो भी क्रिप्टो में इंटरेस्टेड है, वो होल्डिंग करता है क्रिप्टो की, तो ये वन ऑफ द गुड न्यूज़ है। दूसरी गुड न्यूज़ यह है कि मेटामास्क अपनी कॉइन की पॉसिबिलिटी लॉन्च करने की पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर ये होता है, अगर आप कोई भी इनिशियल हैंड में मेटामास्क खरीद लेता है तो सच में उसके अच्छे प्रॉफिट के बहुत ज़्यादा चांसेस है। गुड न्यूज़ ये है गाइस कि आप सब प्रॉफिट में है। जितने भी बीटीसी होल्डर है पिछले 3-4 महीने से, वो सारे भी प्रॉफिट में है। बैड न्यूज़ ये है गाइस कि ऑलमोस्ट 80% लोग, 70-90% लोग प्रॉफिट में है, क्योंकि बहुत सारों ने शायद 60 पे ख़रीदा हुआ था जो पिछली दफ़ा ब्रेक कर गई, बट इस दफ़ा 80 टच हो चुका है। तो कुछ ऐसे बीटीसी होल्डर होंगे जो अभी लॉस में है। तो इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि बहुत सारे लोग को अब अगर उनकी प्रॉफिट जो है, बहुत सारे लोगों की टारगेट होती है भाई इस प्राइस पे आते ही मैं सेल कर देता हूँ। तो अगर ये चीज़ होती है तो बीटीसी की वॉल्यूम, ट्रेड वॉल्यूम काफ़ी लो रहती है और लो रहेगी। बट अब इस चीज़ पे मैं बिल्कुल बात नहीं कर सकता, कन्फर्म नहीं कर सकता, बट मैं जो बता सकता हूँ ये कि बीटीसी की जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है काफ़ी लो है 3-4 महीने के कंपैरिजन। एनीवे, वी विल वेट एंड सी व्हाट्स गोना हैपन, बट फॉर नाउ बुल की मार्केट है, बुल दोबारा से रिकवर कर रही है। बेरिश जो है हो गई थी, उसको कोई नहीं रोक सकता, कोई रोक सकता भी नहीं था, ये ऑलरेडी प्री प्लान्ड था। बट जो चीज़ हम कर सकते गाइस, हम ऑलरेडी से अपनी जो है सीट बेल्ट बांध सकते, जो हमने ऑलरेडी बांधी हुई है, और मुझे नहीं लगता कि वो वाली पोजीशन ब्रेक होंगी या फैंटम की या वन की। और मैक्सिमम 1 to 18 को मुझे नहीं लगता कभी भी पहुंचने वाला है। अगर आपकी -200 है, -300 है, -1000 है, भाई बिल्कुल भी आपने टेंशन नहीं लेनी है, एज लॉन्ग एज आपने जिस तरह की कैलकुलेशन मैंने की थी उस कैलकुलेशन पे ओपन किया, और आपका बहुत सारा अगर नेगेटिव दिखा रहा है गाइस, उस बेसिस पे अगर आपकी सच में लिक्विडेशन 0.18 जहाँ पे मैंने ओपन की थी वहाँ पे भी, तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल भी इसमें बिल्कुल कन्फ्यूजन और बिल्कुल वो नहीं कि आपने घबरा के से अपनी पोजीशन ओपन करनी है, आप लॉस में बिल्कुल ओपन मत करो। और जो एवरग्रैंड बॉन्ड कंपनी है, अभी भी वो बैंकरप्ट नहीं हुआ है, अभी वो डिफॉल्ट के लिए नहीं गया है, तो मतलब ब्लैक लिस्ट नहीं हुआ है, दूसरी बार है लेकिन वो बच गया है। तो इट्स ए गुड न्यूज़, दोबारा मार्केट रिकवर करेगी। और अगर कोई भी बैड न्यूज़ आती है गाइस, मैं खुद इन्फॉर्म करता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे कि अपनी पोजीशन क्लोज कर दो, बट दिस इज़ नॉट द टाइम टू क्लोज योर पोजीशन। प्लीज़ होल्ड करो, थोड़ा सा रेट होता है, हमने अपनी कैलकुलेशन की है, हमारी सपोर्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, हम लिक्विडेशन नहीं कर सकते, हमारी लिक्विडेशन नहीं होगी। तो मुझे लगता है 1 या 2 दिन की बात है जब मैं एक और वीडियो बनाऊंगा और यही पोजीशन मैं आपको ग्रीन में दिखा सकता हूँ। एनीवे, till the next video, goodbye, take care, be happy, be strong and stay safe. Goodbye.